इन्होंने पब्लिक को ये पढ़ाया हुआ है कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, लेकिन जो कि इन्होंने पट्टी पढ़ाई हुई है इसलिए डरते हैं कि ये लोगों के सामने लाशों को नहीं निकालते। ये जिसको ये कहते हैं ना ये मोहम्मद का गुलाम है, जून जुलाई की गर्मी में सिर्फ एक हफ्ते के लिए ना उसका जनाजा लेट करते हैं। आप दीन मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन आप ये बात नहीं जानते शायद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको इंजीनियर साहब की एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने बोला है कि इन्होंने रेलवी या देवबंदियों ने ये फैलाया हुआ है कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। तो पहले ये वीडियो सुन लें फिर बात करते हैं। इन्होंने पब्लिक को ये पढ़ाया हुआ है कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये सिर्फ नबियों का प्रोटोकॉल है या उसके बाद अल्लाह ताला सहाबा या अहले बैत को दे, अदरवाइज ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि कोई नेक आदमी है तो उसका जिस्म सलामत नहीं होगा। लेकिन चूंकि इन्होंने पट्टी पढ़ाई हुई है इसलिए डरते हैं कि ये लोगों के सामने लाशों को नहीं निकालते। मैं तो कहता हूं छोड़ दें कब्र के अंदर। ये जिसको ये कहते हैं ना ये मोहम्मद का गुलाम है, जून जुलाई की गर्मी में सिर्फ एक हफ्ते के लिए ना उसका जनाजा लेट करते हैं और उसे चौक में रखते हैं कि जिसने जियारत करनी है ना गुलाम मोहम्मद की कर ले। दूसरे दिन बाद कोई बंदा खड़ा भी हो जाए, इतनी इंसान की बू होती है कोई खड़ा भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर ये ईदी वालों के पास पीरों की लाशें इन्होंने क्यों रखवाई हुई होती हैं फ्रीजर खानों के अंदर? भाई मोहम्मद के गुलामों का कफन अंदर जाके मैला नहीं होना, बाहर उनमें क्यों बू पड़ी हुई है? वो नेचुरल प्रोसेस है। हमारा कहीं दावा नहीं है कि कोई नेक आदमी है तो उसे बू नहीं पड़ेगी, ये नेचुरल प्रोसेस है। मरने के बाद इस जिस्म का आखिरत के जिस्म के साथ कोई लेना देना नहीं, ये जिस्म इस दुनिया के हाथ है। जी, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इन्होंने पट्टियां पढ़ाई हुई है कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। और जो है ना, देखो नबी अलैहिस्सलाम, अहले बैत और सहाबा करम, इनकी तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इनकी तो वाकई में जो है ना इन पे अल्लाह का खास करम है। अब रही बात आम इंसान की या वलीउल्लाह की, तो मेरे ख्याल से इन्होंने आज तक वो वीडियोस नहीं देखी। ये बात करते ना कि भाई करामात के टाइम पे वीडियो कैमरे वगैरह नहीं थे, मीडिया नहीं थी, लेकिन आज वीडियो कैमरा है और कोई करामात नजर नहीं आती। तो मेरे ख्याल से इन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी जो सैकड़ों साल पुरानी कब्रें खुलती हैं और उसमें जो अंदर मुर्दा होता है वो सलामत निकल आता है। तकरीबन ऐसा हुआ है, काफी वीडियोस आई हैं ऐसी जिसमें बाकायदा दिख रहा है। इन्होंने शायद वो वीडियोस नहीं देखी। अब वल्लाह आलम वो मोहम्मद के गुलाम थे नहीं थे ये तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह किसी ना किसी को सलामत रखता भी है। ये तो अल्लाह की है जो ना एक खासियत है, ये खुसूसियात है कि वो किसी को भी खास करम पे रख सकता है अपने। वैसे तो सबको ही रखता है वो उम्मती को। अच्छा, दूसरी बात कि जो पीरों की बात कर रहे थे कि पीरों को एदी में रखवाते हैं, ये रखवाते हैं, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं क्योंकि आप दीन मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन आप ये बात नहीं जानते शायद कि दुनिया में मरने के बाद तो कोई भी वहां पे पड़ा रहेगा तो वो सड़ेगा ही, सड़ना ही है उसने। चाहे वो आम इंसान की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो इस दुनिया में इस टाइम कोई भी हो, भले वलीउल्लाह हो, तो जाहिर है उसका जिस्म सड़ना ही है क्योंकि अल्लाह ने बनाया है उस जिस्म को। और ये बात क्लियर करता चलूं कि जब वो कब्र में चला जाता है तो फिर वो अल्लाह के हवाले हो जाता है। फिर तुम्हें क्या पता वो अंदर सड़ रहा है, मर रहा है, या अजाब पे चल रहा है या जन्नती है, तुम्हें क्या पता? तुम्हें यही नहीं पता कि कब्र में जाने के बाद तुम्हें उसका कोई इल्म नहीं होता क्योंकि कब्र तो खुलती नहीं है। अगर खुलती है तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कब्र खुलती है तो ही पता चलता है, और काफी कब्रें खुलने के बाद उसमें वाकई में मुर्दे सलामत मिले हैं। तो आपको यही नहीं पता कि अल्लाह के हवाले हो जाता है वो कब्र में जाने के बाद। वैसे तो दुनिया में भी अल्लाह के हवाले ही है, लेकिन मरने के बाद तो खसूसियात कब्र में चला जाता है तो फिर तो वो इस दुनिया से कनेक्शन ही कट जाता है ना उसका। आपको ये नहीं पता। आप बोल रहे हो कि जो ना दुनिया में सड़ जाता है, वे तो भाई वो कब्र में चला गया, अब अल्लाह के हवाले है। अब अल्लाह का जो ना इस मौजा है कि उसको सलामत रखता है। यार अजीब बोंगियां मारते हो। बहरहाल आपके स्टूडेंट आएंगे अभी और यहाँ ये बोंगियां मारेंगे कि फजूल थी बात, ये थी और वो थी, तो मैं उनके इल्म में इजाफा करता चलूं कि इनको ये नहीं पता था कि कब्र में जाने के बाद वो बिल्कुल टोटली अल्लाह के हवाले हो जाता है। बस ये क्लियर करना चाह रहा था। आपके पास कोई दलील नहीं होगी मुझे पता है, आप गालियां ही बकेंगे, आपकी परवरिश ही ऐसी है, आप यहाँ पे गालियां बकते रहे। और जो हमारे सपोर्टर्स हैं वो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये जो बोल रहे हैं बोंगियां मार रहे हैं क्या है, इनका ये नमूना गिरी है क्या है। और जो हमारे चैनल पे नया है वो हमें सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो के मजीद नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह हाफिज।